हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 6 का विज्ञान जो जिज्ञासा है इसका चैप्टर 2 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बहुत ही आसान भाषाओं में और सटीक आंसर आप देखेंगे, छोटा में देखेंगे। इस तरह से आप आंसर बच्चों को बताएंगे तो बच्चे याद भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे और इस तरह से आप आंसर बच्चों को लिखा भी सकते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों का सिरा विन्यास का क्या अंतर करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट एक गेहूं का पौधा, एक राजमा का बीज दिया गया है, अर्थात गेहूं और राजमा का बीज है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं और इसका आंसर देखते हैं, गौर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे सवाल में कहा है कि जड़ों के प्रकार और पत्ती के सिरा विन्यास के हिसाब से अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही मस्त। पहला है गेहूं। तो गेहूं के जो पौधे होते हैं उसका जड़ रेशेदार होते हैं और पत्ती का जो सिरा विन्यास है वो समानांतर सिरा विन्यास पाए जाते हैं। समानांतर सिरा विन्यास का मतलब इस तरह से उसका सिरा विन्यास होता है, पूरा एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा है इसी में राजमा का बीज। राजमा का बीज में मुसला जड़ पाए जाते हैं और इसके पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूप में होता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो दूसरा सवाल दिया गया है वो कहता है कि नीचे कुछ जंतु के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाना है और चिन्हित खंड क में जलीय जंतु को और खंड ख में स्थलीय जंतु को का नाम लिखना है और ग में वैसे जंतुओं का नाम लिखना है जो जल और स्थल दोनों जगह पे रहता है। और हमारे पास स्टूडेंट जो सवाल दिया है वो है डॉल्फिन, मेढक, भेड़, मगरमच्छ, व्हेल, केचुआ, कबूतर और कछुआ। तो चलो स्टूडेंट इसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले क वाला में जो हम लोग रखेंगे वो जलीय हैं और ख में स्थलीय हैं, ठीक है। तो पहले डॉल्फिन जलीय हो जाएंगे और व्हेल मछली भी जलीय हो जाएंगे। दूसरा स्थलीय घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर और केचुआ, ये स्थलीय हो जाएंगे। वहीं पे ये ग में वैसे जंतु का नाम लिखना है जो जल और थल दोनों में रहता है। तो मेढक और कछुआ हो जाएंगे। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा ये डिब्बा बनाया हुआ, इस डिब्बा में इसके हिसाब से क्या करना है, आपको फिलअप कर देना है। सवाल नंबर 3 मेरे पास जो दिया है इसके हिसाब से जो आंसर होने वाला है स्टूडेंट वो क्या कहता है, मन्नू की माँ एक साग वाटिका है, उसके पास दिन में भिंडी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया मूली एक प्रकार का जड़ है। एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार का जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा, मूली एक सब्जी है जिसका जड़ मुसला जड़ होता है, पत्तियों का जो सिरा विन्यास है वो जालीदार होता है। आगे की ओर देखते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल हमारा 4 नंबर है। नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी, मैदानी बकरी दिखाया जा रहा है, इस दोनों में अंतर और समानताएं कह रहा है। तो सबसे पहले दोनों में समानता देख लेते हैं। बाबू रे, दोनों तो है बकरी है ना, तो दोनों को 4 गो पैर है, दोनों अपना बच्चा को दूध पिलाता है, इसलिए ये स्तनधारी है। और दोनों घास भूसा और चारा खाता है, इसलिए ये शाकाहारी हैं, ठीक है। अब इस दोनों में अगर हम अंतर की बात करें स्टूडेंट तो पहाड़ी बकरी के लंबे लंबे बाल होते हैं क्योंकि ये ठंडा वाला जगह में पाया जाता है। मैदानी बकरी के लंबे लंबे बाल नहीं होते हैं। पहाड़ी बकरी के पैर मजबूत और मांसल होते क्योंकि उसको पहाड़ पर चलना है इसलिए। लेकिन वहीं पे हम बात करें तो मैदानी बकरी के उतना मजबूत और मांसल नहीं होता है जितना कि
पहाड़ी बकरी के होते हैं। अब अगर हम अंतर की ओर बात करें, इसका कारण क्या है, तो कारण अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं, इसके पीछे की कारण क्या है। तो जनरली तौर पे अंतर का कारण है कि पहाड़ी पर ठंड से बचने के लिए इसके लंबे लंबे बाल होते हैं और मैदान में उतना ठंड नहीं पाया जाता है। आगे बर्फ़ पे चलने के लिए अनुकूल मांसल और मजबूत पैर होना चाहिए, लेकिन मैदानी में उतना कोई ज़रूरी नहीं है। ये रहे आपके बकरी जो पर्वतीय है और ये है बकरी जो मैदानी क्षेत्र के हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, तो गौर करिएगा। सवाल नंबर 5 यहाँ पे जो दिया गया है, पाठ में विशेषताओं के अतिरिक्त विशेषता के आधार पे गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली का वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5 नंबर का आंसर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर व्हेल मछली जो है ये जलीय जीव हैं, कछुआ उभयचर हैं, गाय, तिलचट्टा, कबूतर, छिपकली और टिड्डा ये स्थलीय जंतु हैं। सवाल नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गौर करिएगा। जनसंख्या में बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधा जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है। हमारे आसपास के परिवेश को पेड़ की कटाई कैसे प्रभावित करता है और इस चुनौती का क्या निदान आप कर सकते हैं, ये चीज़ पूछा जा रहा है। चलिए 7 का आंसर क्या होगा, गौर करिएगा। सबसे पहले 6 का आंसर, वनों की कटाई से निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। वर्षा की कमी होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, गर्मी का बढ़ना, जैव विविधता का ह्रास होता है। इस चुनौती से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगा सकते हैं। सार्वजनिक जागरूकता यानी कि लोगों को पेड़ के प्रति हम जागरूक कर सकते हैं और वन से संबंधित सशक्त कानून सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए। अगला 7 नंबर सवाल जो दिया गया है वो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ पौधा है, इससे रिलेटेड सवाल है। गौर करिएगा क नंबर के बारे में। हमारा क में कह रहा है जालिका रूपी सीरा विन्यास वाला जो पौधा है वो गुलाब, आम, बैर, राजमा, मूली ये सभी है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम आगे की ओर देखें तो ख में जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं है। जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं हो जिसमें अर्थात उसमें समांतर होगा तो धान, घास, प्याज, मक्का इस सभी में जो होता है वो होता है जनरली तौर पे समानांतर सिरा विन्यास होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा सवाल नंबर 8 कह रहा है, राज अपने मित्र संजय के तर्क करता है गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। आप स्पष्ट कीजिए इसके बारे में कि कौन से प्रश्न और इसके लिए पूछा जा सकता है गुड़हल पौधा से संबंधित। तो आप क्या कह सकते हैं, सामान्य तौर पे कहा ही जा सकता है कि इसमें तना पतला है या मोटा है, आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं। तना की लंबाई कितनी है ये भी पूछ सकते हैं। तना कठोर है या कोमल है, शाखाओं की संरचना कैसी है, पत्तियां, फूल कैसा है, ये सभी सवाल भी पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे सवाल नंबर 9 हमारे पास कह रहा है, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पे इन पौधों का उदाहरण देना है। आपको बीज अगर बोले तो द्विबीजपत्री होना चाहिए और जड़ मूसलाजड़ होना चाहिए। तो ऐसे पौधे के उदाहरण हमारे मूली, राजमा और गुलाब हैं। आगे अगर हम बात करें स्टूडेंट तो एक बीजपत्री होना चाहिए और झकरा जड़ होना चाहिए। तो गेहूँ, धान और घास में एक बीजपत्री होता है और झकरा जड़ पाए जाते हैं। आगे कह रहा है हमारा, इस प्रकार के पौधे का समानताएं हैं कि फूलों के अंगों की संख्या 4 या 5 होता है और वहीं पे ख में एक बीजपत्री और झकरा जड़ वाला जो है, इसकी अगर हम समानताएं की बात करें तो फूल और अंगों की संख्या 3 हो सकता है। लास्ट सवाल हमारा 10 नंबर सवाल है स्टूडेंट, क्या कहता है,
10 नंबर सवाल आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र में बतख का नामांकित भाग को देखिए। यहाँ पे झिल्ली युक्त पंजा के बारे में बताया जा रहा है। आपका क्या भिन्नता दिखाई दे रहा है दोनों के पंजों में, और कौन कौन से गतिविधि इस पंजों के मदद से ये दोनों कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल का आंसर देखते हैं। 10 नंबर क्या है। बतख के पंजे झिल्ली युक्त जालदार होते हैं, जैसा कि अन्य पक्षी के नहीं होते हैं। बतख अपने इस भाग का उपयोग करके पानी में आसानी से घंटों घंटों तक तैर सकते हैं, लेकिन कबूतर पानी में नहीं तैर सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी समस्याएं आपको हो रही है क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड किसी भी बुक में, तो आप हमारे कमेंट में कर सकते हैं। हम आपकी बातों को ध्यान देंगे और उस पर वर्क करेंगे और हमें कंटेंट प्राप्त होगा। इसके लिए धन्यवाद।